National Council for Teacher Education. The National Council for Teacher Education is the national level apex body of teacher education in India. It was established in May 1973 as a non-statutory body to advise central and state government on all matters pertaining to teacher education. As per the provision laid down in the 1986 NPE and the Program of Action for its implementation, the NCT was conferred statutory status by the Parliamentary Act in 1993 with effect from May 1995. जो NCT है वो ये क्या है, एक नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी है, ठीक है, जो 1973 में एक्चुअली आई, लेकिन एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वो बनी थी। किस चीज़ के लिए? टीचर एजुकेशन के इजाफा के लिए, ठीक है। लेकिन वो NP 1986 के रिकमेंडेशन के बाद बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना 1993 के, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई और ये काम कर रही है फ्रॉम May 1995 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ NCT क्या है? NCT हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली एंड 4 रीजनल कमिटी या सेंटर कहेंगे, रीजनल सेंटर है बेंगलोर में, भोपाल में, भुवनेश्वर और जयपुर में, ठीक है। 4 रीजनल सेंटर है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 4 सेंटर कहाँ है? बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड जयपुर, ओके। फिर है to look after the statutory responsibilities in order to enable the NCT to perform the assigned function including planned and coordinated development and initiating innovation in teacher education. The NCT in Delhi as well as its 4 regional committees have administrative and academic wings to deal respectively with finance, establishment and legal matters, and with research, policy, planning, monitoring, curriculum, innovation, coordination, library and documentation in service program, ठीक है। मतलब NCT के जो 4 सेंटर हैं और दिल्ली 4-5 मिलकर किस चीज़ को देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक काम को देखते हैं टीचर एजुकेशन के रिलेटेड, उनके फाइनेंस को, उनके रिलेटेड रिसर्च, पॉलिसी, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, करिकुलम, इनोवेशन, कोऑर्डिनेशन, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन, इन सर्विस प्रोग्राम, इन चीज़ों को, ठीक है। तो जो NCT का हेडक्वार्टर है मतलब दिल्ली को कौन हेड करता है? चेयरपर्सन। और जो रीजनल कमिटी है उसको हेड कौन करता है? रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। क्या है फंक्शन ऑफ NCT? द मेन ऑब्जेक्टिव of the NCT is to achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country. सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के NCT की, तो क्या है? To achieve planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country. एक प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए टीचर एजुकेशन का पूरे कंट्री में, ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है। द रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द teacher education system. The NCT perform a wide range of function which include planning, programming, advising and formulation of norms of different teacher education course. In addition, the NCT is expected to undertake periodic surveys, studies, research for promotion of innovation in teacher education and for institutional development. ठीक है, तो अब आ रहा है फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब इन डिटेल में। तो मेजर क्या बात है इनकी? ऑब्जेक्टिव है प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होना पूरे कंट्री में, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनेंस होना नॉर्म और स्टैंडर्ड का टीचर एजुकेशन के रिलेटेड, है ना। और क्या है इनका फंक्शन? है प्लानिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, एडवाइजिंग करना, फॉर्मुलेशन करना, किस चीज़ को? नॉर्म्स को, जो डिफरेंट एजुकेशनल कोर्स हैं उनके, है ना, जैसे BEd, MAd, सब चीज़ों को देखना। NCT का मतलब पीरियोडिक सर्वे करना, स्टडीज़ करना, रिसर्च करना, ये सब कुछ फंक्शन है। तो अगर मेजर देखें, अब एक एक फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले टू अंडरटेक सर्वेज एंड स्टडीज़ रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड पब्लिश द रिजल्ट देयर ऑफ। सबसे पहला क्या हो गया? सर्वे और स्टडीज़ करना। दूसरा, टू अंडरटेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ and recognized institution in the matter of preparation of suitable plans and program in the field of teacher education. रिकमेंडेशंस बनाना, है ना, कि क्या टीचर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो रिकमेंडेशन देना दूसरा फंक्शन। तीसरा, to lay down guidelines in respect of minimum qualification for the person to be employed as a teacher in school and recognized institution. गाइडलाइंस बनाना किस चीज़ के लिए? कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक इंसान का एक टीचर के तौर पर एम्प्लॉयड होना स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में, ओके।
फिर है टू ले डाउन norms for any specified category of course of training in teacher education including the minimum eligibility criteria for admission thereof and the method of selection of candidate, duration of the courses content and mode of curriculum. नॉर्म्स बनाना, ठीक है, चौथा फंक्शन इसका नॉर्म्स बनाना, किस चीज़ को लेके, कोर्स को लेकर, उसकी ट्रेनिंग को लेकर, टीचर एजुकेशन की, ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी का ही, मतलब टीचर एजुकेटर, एज अ टीचर एजुकेटर के लिए एडमिशन के लिए, और ये वो मतलब उस चीज़ का नॉर्म्स बनाना, गाइडलाइंस हो गया, रिकमेंडेशन, सर्वे, ये सब फंक्शन हुआ. और क्या हुआ, टू ले डाउन गाइडलाइंस फॉर स्टार्टिंग न्यू कोर्सेज और ट्रेनिंग एंड फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, स्टाफिंग पैटर्न एंड स्टाफ क्वालिफिकेशन. गाइडलाइंस बनाना और किस चीज़ के लिए, लाइक न्यू कोर्सेज और ट्रेनिंग के लिए, है ना, मतलब सही सीधी बात है कि न्यू कोर्स को इंट्रोड्यूस करना, ये भी NCTE का काम है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना. टू ले डाउन स्टैंडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन लीडिंग टू टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, criteria for admission to such examination is scheme of course of training. स्टैंडर्ड बनाना किस चीज़ को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है, टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, एडमिशन को लेकर, ठीक है. टू ले डाउन गाइडलाइंस रिगार्डिंग ट्यूशन फीस एंड अदर फीस चार्जेबल फॉर बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन. गाइडलाइंस बनाना किसको लेकर, ट्यूशन फीस कितनी होनी चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस को, मतलब BEd मतलब टीचर एजुकेशन के रिलेटेड, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना. ऑफ इनोवेशंस और रिसर्च कंडक्ट करना, उसको प्रमोट करना, ठीक है, किसमें, टीचर एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है. टू एग्जामिन एंड रिव्यू periodically the implementation of the norms, guidelines, standard laid down by the council and to suitably advise the recognized institution. एग्जामिन करना और रिव्यू करना, मतलब periodically मतलब बार बार, मतलब इसको चेक करते रहना, ये भी तो NCTE का काम है. आके मतलब NCTE की भी टीम होती है जो आके इन चीज़ों को चेक करती है कि हाँ ये जो मैंने नॉर्म्स बनाया था, जो मैंने गाइडलाइंस बनाई है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमने टीचर एजुकेशन के रिलेटेड सेट करा है, क्या वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ठीक है. टू evolve suitable performance appraisal system, norms and mechanism for enforcing accountability and recognized institution, ठीक है. टू evolve suitable performance appraisal system, एक प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाना, ठीक है, किस चीज़ के लिए, अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, मतलब है ना, एक वही जैसे इससे पहले ना एग्जामिन और रिव्यू करेंगे आप, उसके बाद एक परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाएंगे. टू फॉर्मुलेट स्कीम फॉर वेरियस लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड सेट अप न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम. To take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education and perform such other function as may be entrusted to it by the central government. To take all necessary steps to prevent commercialization, मतलब हर स्टेप को ऐसे स्टेप को लेना जिससे कमर्शलाइजेशन ना हो पाए टीचर एजुकेशन का, ठीक है, और मतलब जैसे कि लोग मनी मेकिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को रोक भी लगाता है NCTE. तो ये था NCTE.